तीनों तरीके से जो लीगल प्रोसीजर है, बाई हैंड, बाई डाक और बाई मेल परमिशन के लिए अप्लाई किया था। अब तक कोई रिप्लाई नहीं आया। मैं जेल गया तो उन्होंने तमाम तरह की जो हैं वो बातें बता दी कि इस वजह से नहीं मिलने दे रहे हैं, 2 मुलाकात पूरी हो गई, ये हो गई, जबकि सब चीज़ें मैंने पहले कई दिन से। तो अगर ये मुझे जवाब देते तो फिर मैं उस पर अपने वकील से बात करके इनके लिए रिप्लाई वो करता, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। तो मैं यहाँ आया क्योंकि डीसी यहाँ बैठता है। मैं चाहता था कि वो मुझे परमिशन दे दे अपनी बहन से मिलने के लिए। अब बताइए क्या हालात हो गए कि कोई अपनी बहन से नहीं मिल पा रहा है। तो इसमें हमें पता लगा था। देखिए, मुख्यमंत्री जो हैं, जो जनता द्वारा बनाए गए हैं, वो ये सोच रहे हैं कि जनता बेवकूफ़ है। पहले तो एक निर्दोष बच्ची को जो है, छोटी बहन को हमारी बंद कर दिया जाता है। फॉल्स जो हैं उसके ऊपर सारी जो धाराएं लगाई गई हैं फॉल्स है, क्योंकि वो अब जब केस कोर्ट में आएगा तो पता लग जाएगा सब चीज़ों का। दूसरा क्या है कि तानाशाही चल रही है। किसानों के पक्ष में अगर कोई बोलता है तो सरकार उसको उठा के बंद कर देती है। तो उनके साथ के जो लोग हैं वो बंद के बहुत दिन से ये भी नहीं पता लगा कहाँ थे। अब मैं यहाँ डी साहब के पास, डीसी साहब मिलना नहीं चाहते हैं, कमिश्नर साहब यहाँ है नहीं। तो ये जो लोग अंदर बैठे हैं, ये इनको ये नहीं पता कि जनता के टैक्स से इनको तनख्वाह मिलती है, ना कि सरकार इनको जो है तनख्वाह अपनी जेब से देती है। तो जनता से नहीं मिलेंगे तो किससे मिलेंगे? तो ये जो तानाशाही रवैया ना, इसलिए क्योंकि इन्होंने मुझसे वहाँ कहा कि कुछ लोग, चंद लोग चलिए तो जाकर मिल लीजिए, और मैं इनकी बातों में आ गया। अब वरना हमारे हज़ारों लोग वहाँ पार्क में इकट्ठा है, तो हम सभी लोग आते तो डीसी साहब यहीं हमारे पास अगर नीचे बैठते तो वहीं बैठ के बात कर रहे होते। अब हम ये तय करेंगे बैठ के कि ये सरकार जो तानाशाही कर रही है, जो जनता की जो ताकत है, वो इनको दिखाने का मौका मिले। तो अब हम अपनी टीम के बीच जाकर उनसे बात करेंगे, और जो निर्णय हमारा होगा वो यहाँ के हमारे स्टेट प्रेसिडेंट जो हैं मीडिया से बात करके उनके बीच में रखेंगे। लेकिन मैं ये बस कहना चाहता हूँ हल्के से इशारे में कि मुख्यमंत्री, मैंने ट्वीट भी किया था, अगर नवदीप हमारी बहन निर्दोष होकर जेल में रहेगी तो मुख्यमंत्री जो हैं वो भी बाहर नहीं घूमेंगे। ये मुख्यमंत्री याद रखें। जिस तरह से देखिए, ये जो पूंजीपति लोग हैं जिनके पास तमाम तरह की फैक्ट्रियाँ और तमाम तरह के बिजनेस हैं, इनके यहाँ जो लेबर वर्क करती है, तो ये जब वर्क उनसे कराते हैं तब तो उनकी खाल उतार के रखते हैं। ये 12 घंटे 14 घंटे काम कराते हैं, लेकिन जब वो अपने पैसे मांगने आते हैं तो उनसे बचने के लिए तमाम तरह के उपाय ढूंढते हैं। जिस फैक्ट्री में जिस ग्रुप से लेबर के पैसे नहीं दिए जा रहे थे, वो उनकी लड़ाई लड़ने के लिए गई थी। और साथ साथ वो जो सिंघू बॉर्डर पे किसान मोर्चा बैठा हुआ है, संयुक्त किसान मोर्चा, उसके आंदोलन में भी दलित वो मजदूर और किसान एकता को मजबूत कर रही थी। ये सरकार से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। सरकार चाहती थी कि किसी तरह से मजदूर उनके साथ ना खड़े हों। आज मजदूरों का समर्थन मिल रहा है, तो उस समर्थन को रोकने के लिए उनकी नेता जो है, एक्टिविस्ट हमारी बहन नवदीप कौर को उठा के झूठे मुकदमे लगा के जेल में डाल दिया। बुरा ये है कि चलिए जेल में डाल दिया, ये ठीक है, आप कानून का दुरुपयोग कर रहे हैं, सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह की चीज़ें सामने आई कि जिस तरह के अत्याचार उनके साथ हुए हैं, उनको पीटा गया है, उनकी हेल्थ भी अच्छी नहीं है। अभी मैं जेल में गया था तो जब मेरे वकील वहाँ मिलने गए नागराज जी, तो उनको बताया उन्होंने कि उनके साथ मार पिटाई हुई है, उनको यहाँ किताबें नहीं दी जा रही हैं, उनको जो है किताब और लिखने के लिए कागज़ और पेंसिल, वो क्या नाम, पेंसिल नहीं दिए जा रहे हैं। तो मैं ये जानने के लिए गया था कि उनकी तबीयत कैसी है। मैं अपनी बहन को नहीं देख पाऊंगा तो मैं जनता को क्या जवाब दूंगा, जो लोग जानना चाहते हैं कि नवदीप की क्या हालात है। तो ये इस तरह से लोकतंत्र की भी हत्या कर रहे हैं। और जो सुविधाएं एक बंदी की होती हैं, यानी कि जो उसका फंडामेंटल राइट है कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से, उसको भी छीनने का काम हो रहा था। इसका मतलब यहाँ हरियाणा में खट्टर साहब ये सोच बैठे हैं कि ये राजतांत्रिक प्रदेश है और ये वो यहाँ के राजा हैं, जबकि ये नहीं पता कि वो उनके यहाँ के प्रधान नौकर हैं जो जनता द्वारा बनाए गए। इसे जनता ने बनाए थे, ये जनता जो है सबक भी सिखा देगी। अब हम कमेटी से बात करके बताएंगे कि मुख्यमंत्री जो हैं, जो जिस सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं, वो सत्ता जो है इसी जनता ने दी थी, और ये जनता वो क्या चाहती है। तो भीम जी अब क्या देखिए, भीम आर्मी जहाँ भी कहीं शोषण का मामला होता है और फिर वहाँ अन्याय होता तो भीम आर्मी वहाँ खड़ी रहती। तो मुझे मजबूर होकर इसलिए आना पड़ा क्योंकि यहाँ अन्याय हो रहा है। न्याय होता तो शायद मैं यहाँ नहीं आता। तो अभी जो आपने फूसगढ़ का मामला बताया या बाबा साहब प्रतिमा तोड़ी गई, तो ये तो स्पष्ट है कि यहाँ जो है अपराधियों को सत्ता का संरक्षण है। तो यानी कि कानून सम्मत तो काम तो नहीं हो रहा है, संविधान सम्मत तो नहीं हो रहा है। तो मैं इस चीज़ों को गंभीरता समझते हुए सारे मामलों को जो है हम लोग उसकी को जो है उनको पॉइंट आउट करेंगे, और यहाँ के प्रशासन से और यहाँ के अधिकारियों से बात करेंगे कि वो इन पर किस तरह कार्रवाई कर रही है। पहली बात तो ये कि होना ही नहीं चाहिए भाई। ये पुलिस किस लिए है कि अपराध ना हो, और अपराध हो जाए तो अपराधियों की कार्रवाई हो। तो अगर पुलिस अपराधियों की सुरक्षा करेगी सरकार के इशारे पे, तो फिर जनता सुरक्षित कैसे रहेगी? तो जनता में अगर कानून के प्रति या पुलिस के प्रति जो विश्वास है वो कम हो जाएगा, तो इन एजेंसियों का फ़ायदा क्या होगा? तो ये बेकार हो जाएंगी। तो अभी हम लोग इनको पॉइंट आउट करेंगे, और अगर हमें ये सुनिश्चित हो जाए, यहाँ की टीम कर दे कि ये सरकार के संरक्षण में सब चीज़ें और बढ़ेंगी, तो हम यहाँ एक बड़ा धरना जो है करेंगे, और वो धरने की सूचना जो है मीडिया को दी जाएगी। धन्यवाद। जी।